तो क्या वाकई अब बिहार में गोदी मीडिया की खैर नहीं? आक्रोशित तेजस्वी यादव ने दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को टीटीएम का टास्क, यानी कि ताबड़तोड़ तेल मालिश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते और चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई अपने हिसाब से नई नीति और रणनीति के खिलाफ आखिर तेजस्वी आक्रोश इतना क्यों बढ़ा कि उन्होंने गोदी मीडिया के खिलाफ में अपने कार्यकर्ताओं को टास्क सौंप दिया? आखिर क्या है ये टीटीएम? क्यों तेजस्वी ने कहा कि अब एजेंडाधारी मीडिया वालों की ताबड़तोड़ तेल मालिश करनी पड़ेगी? आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने एक समय सीमा दी कि सुधर जाए वरना बिहार में मुश्किल कर देंगे? आखिर क्या है तेजस्वी का प्लान? इन तमाम चीजों को लेकर के आपके सामने विस्तार से सारी बातें रखेंगे और तेजस्वी का वो बयान, आक्रोशित बयान आपको सुनवाएंगे जिसमें शायद पहली बार तेजस्वी इस अंदाज में बोलते हुए दिखे। दोस्तों, साल 2014 और 2014 से आप देखें कि एजेंडाधारी मीडिया जिस अंदाज में सत्ता की पैरोकारी करता दिख रहा है, अब उस पर जनता अपना आक्रोश निकालने लगी है। आए दिन ऐसे मीडिया हाउसेस के पत्रकारों को झेलना पड़ रहा है, मगर बिहार में तो ऐसे एजेंडाधारी मीडिया को लोग दौड़ाने लगे हैं। चुनाव आयोग और मोदी सरकार के कथित मतदाता साजिश के बीच आक्रोशित तेजस्वी ने एजेंडाधारी मीडिया के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष टास्क दे दिया, जिसमें अब आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेता, मेन स्ट्रीम मीडिया के कई सारे मीडिया हाउसेस के पत्रकार एजेंडाधारी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ टीटीएम करेंगे, यानी ताबड़तोड़ तेल मालिश। मतलब मीडिया की खैर नहीं। दोस्तों, एक वक्त था जब मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। जनता को मीडिया से आस थी, मगर अब मीडिया से जनता को नफरत सी होती जा रही है। एक दौर था जब कहा गया था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, अकबर इलाहाबादी ने जब ये शेर लिखा था तब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनके सामने गुलाम जनता संसाधन विहीन थी। मगर शायद ये शेर लिखते हुए उनके मन में मीडिया की ताकत के प्रति कोई शंका नहीं रही होगी। वो क्रूर शासन से मुक्ति का रास्ता जागरूक जनता के रूप में ही महसूस हुआ होगा। नेपोलियन भी मानता था कि चार विरोधी अखबारों की मारक क्षमता के आगे हजारों बंदूकों की ताकत बेकार होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी देश या समाज की दशा का वर्तमान इतिहास जानना हो तो वहां के किसी सामयिक अखबार को उठा करके पढ़ लीजिए, वह आपसे स्पष्ट कर देगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था कि दुख है कि सारे प्रगतिवाद, क्रांतिवाद के न जाने किन किन वादों के रहते हुए हमने अपनी इस महान कला को पूंजीपतियों के चरणों में अर्पित कर दिया। हर जरूरी और प्रभावित करने वाले मुद्दों को दूसरे एंगल पर रख करके मजलूम को ही जालिम ठहराना, जालिम को, जुल्म को जायज ठहराने का खेल सत्ता के इशारों पर दिन रात मीडिया खेलता जा रहा। आज हालात ये हैं कि विश्व मीडिया रैंक में 180 देशों के बीच हमारा भारत का मीडिया, इसका स्तर इतना गिर चुका है कि 159वें रैंक पर, यानी कि सीना तान कर फिर भी अपनी थेथरई, अपने पेशे से गद्दारी पर मुस्कुरा रहा है। और ऐसे दौर में बिहार के एंग्री यंग मैन समाजवाद का झंडा उठाए तेजस्वी के गुस्से और शब्दों की तलखी आज के ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की सच्चाई बयां कर रही है। दोस्तों, पहली बार तेजस्वी का अंदाज और तेवर देखने को मिला। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पसंद लोग तेजस्वी के इस हुंकार से उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने गोदी डॉगी मीडिया को किसी भी अंदाज में आप उसे परिभाषित कर ले, एक समय सीमा देकर के सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि वक्त है, संभल जाओ वरना अंधभक्ति का चश्मा उतार देंगे। हम टीटीएम करेंगे, यानी कि ताबड़तोड़ तेल मालिश। कहां कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार, लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं,
ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। तेजस्वी ने मीडिया को दिए गए विज्ञापन का एक किस्सा सुनाते हुए कई सारे पोल खोली। उन्होंने बताया कि कैसे जब नीतीश कुमार उनके साथ में थे सत्ता में, उस समय जब दोनों एक साथ थे, उस समय वो मीडिया के बारे में क्या कहते थे। तेजस्वी ने आने वाले दिनों में अंधभक्त और डॉगी मीडिया का नया नामकरण कर रखा। इस डॉगी मीडिया के लिए कहा कि संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए इस मीडिया को सबक सिखाना जरूरी है। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे। ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग द्वारा एनडीए के लिए फील्डिंग सजाने और विपक्षियों के वोट काटने की कथित साजिश पर आक्रोश के बीच मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा कानून व्यवस्था की बदहाली, वोटर लिस्ट साजिश वाली खबर की असलियत न दिखाने पर कई मीडिया हाउसेस पर आग बबूला हुए। ऐसे में उन्होंने ऐसे मीडिया हाउसेस और पत्रकारों को सुधर जाने की चेतावनी जारी की। एक दिन पहले भी उन्होंने
मोदी की डबल इंजन वाली बिहार की एनडीए सरकार में बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बड़े बिजनेसमैन की सरेआम हत्या की वारदात पर तब कहा था कि बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था और बेलगाम भ्रष्टाचार पर भी अगर किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो समझो उस कानून का न्यायिक चरित्र और मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपके जात धर्म के नाम पर सरकार की विफलताओं एवं जन भावनाओं को नजरअंदाज करना बिहार और बिहारियों के लिए घातक है। एनडीए के शासन में अब तक 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं, फिर भी मंगल राज है। मजाल है अचेत मुख्यमंत्री किसी घटना पर कोई वक्तव्य दे सकें। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को, एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली, क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पर जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लगा? आप 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए 6 साल से इनके बेटे के हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चलिए, 2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में। ये प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो, हिसाब लो कि क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से, आप लोगों को हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज में अगर कोई घटना तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, लोकतंत्र में चौथा पिलर। तो फिर ऐसे में दोस्तों, जबकि बिहार की राजनीति में गर्माहट हर दिन नई तपिश महसूस की जा रही है, और ऐसे में जहां पर चुनाव आयोग, मतदाता सूची, मिली भगत और अलग अलग तरीकों की स्थितियों को लेकर के अब जबकि जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, और इस बीच में मीडिया के प्रति न सिर्फ गुस्सा बल्कि इस किस्म का अपने कार्यकर्ताओं से एक ऐसा आग्रह करना कि अब इस एजेंडाधारी मीडिया को सबक सिखाना जरूरी है, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि मीडिया का प्रति गुस्सा किस अंदाज में निकलने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।